और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 जीतने वाले यूपी के 5 बच्चों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को प्रदेश की इंद्रधनुषी प्रतिभा, क्षमता और विशिष्टता की पहचान कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को मिला ये राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा होगा। पांचों के अलग अलग फील्ड हैं और पांचों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करके दिखाया है। ये बात इस बात को साबित करती है कि हर व्यक्ति में प्रतिभा है। उस प्रतिभा को समाज के सामने लाने और उसे एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के, जिन्होंने देश के अंदर एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और उसका परिणाम है कि भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार आ रहे हैं, बाल पुरस्कार हों या प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार हों, पूरी पारदर्शी तरीके से उन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ विशिष्ट योगदान किया है। हमारी भारतीय संस्कृति एक बात कहती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई अच्छा योजक मिल जाए तो हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा का लोहा मना सकता है। प्रतिभा केवल एक फील्ड में नहीं हो सकती, जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अपनी प्रतिभा को समाज के सामने ला सकता है। वह कला है, संस्कृति है, स्पोर्ट्स है, अपना साहित्य का है, साइंस का है, या जीवन के किसी भी फील्ड में वह इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और ऐसे ही आप पांचों के पांचों बच्चों ने यह कार्य अपने अपने फील्ड में करने का किया है। हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक अवसर मिलता है जो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पर उसने अगर सकारात्मक निर्णय लिया तो वह महानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो निश्चित उस अवसर का लाभ लेकर के महानता को प्राप्त करेगा। लेकिन दृष्टिकोण अगर नकारात्मक है तो वही व्यक्ति जो एक बार अच्छी दिशा में चल रहा है, अगर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसकी दिशा नकारात्मक है तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं करेगा और महानता को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। महानता को प्राप्त करने का जो हमारा रास्ता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और वो सकारात्मक दृष्टिकोण एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे आएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन पांचों बच्चों ने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है। श्री व्योम आहूजा, श्री चिराग भंसाली, मोहम्मद सादात, मोहम्मद रफ़ी, कुंवर दिव्यांश सिंह, इन पांचों ने
प्रदेश का नाम अपने अपने फील्ड में कुछ नया करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आपकी ये पॉजिटिव ऊर्जा निरंतर इसी प्रकार से समाज के अन्य हमारे नवयुवकों को, छात्रों को प्रेरित करेगी और हम एक सही दिशा में आगे बढ़ें। उप मुख्यमंत्री और मैनपुरी जिले के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्रांजिट हॉस्टल में 280 करोड़ रुपए की जिला योजना का अनुमोदन किया। इसके साथ ही उन्होंने 138 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 77 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने खरपरी में जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पहले आम आदमी डरा हुआ था, लेकिन आज आम आदमी नहीं, अपराधी डरा हुआ है। इसे श्री अखिलेश यादव जी को चिंता होनी चाहिए, वो चिंता कर रहे हैं। उनकी सरकार तो गुंडों और अपराधियों के बल पर बनी थी, उनकी मदद कर रही थी, आम आदमी त्रस्त था। लेकिन अब गुंडों और अपराधियों के बल पर नहीं, जनता अपने हिसाब से फैसला दे करके सरकार बनाने का काम करती है। अब बूथों पर कब्जा करके नहीं, अपने मताधिकार का आप सब प्रयोग करके जिसको समर्थन देते हैं वो सरकार में पहुंचते, वो जीतते हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, यह सरकार इस देश के 125 करोड़ लोगों के लिए केंद्रीय बजट के माध्यम से अपना जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें सबका ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार 24 करोड़ लोगों के लिए अनेकानेक क्षेत्रों में अनेकानेक योजनाओं के माध्यम से विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मोहसिन रजा अमेठी पहुंचे। मोहसिन रजा ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से रामपुर में मशहूर दरगाह हाफिज शाह जमालुल्लाह के सज्जादा नशीन शाह फरहत अहमद जमाली को पुलिस द्वारा उनके घर से हिरासत में लेने पर कहा कि वो सज्जादा नशीन है या कोई भी नशीन, अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। कारीगरी का जरीदोजी का हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी में। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने हमको प्रदेश में मंत्री बनाकर एक जिम्मेदारी दी है और मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहा हूं पिछले 4 वर्षों से। और लगातार बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है देश में भी, और बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में भी। यहाँ आदरणीय योगी जी मुखिया हैं हमारे, और वहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुखिया हैं। और आज यही मोदी जी हैं, आज इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को सऊदी अरब ने अपना रत्न नहीं दिया, मोदी जी को सऊदी अरब ने अपना रत्न देकर नवाजा है। इससे साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों का कहीं उत्थान और अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित है तो वो भाजपा की सरकार में है, यहाँ दोहन नहीं होता उसका। रायबरेली जिले के लालगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली जानवर ने 1 दर्जन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटा और उन्हें घायल कर दिया। जंगली जानवर के आतंक से लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं। वहीं घायल अवस्था में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को CHC लालगंज लाया गया, जहां 4 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। संत कबीर नगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां घनघटा क्षेत्र के मुड़ाडीहा गांव के रहने वाले प्रेमी प्रेमिका की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दोनों के परिजनों ने आनन फानन में महली क्षेत्र के गांव के पास कुआनो नदी के किनारे एक ही चिता पर शव को रखकर जला दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को, यानी जो शव थे, उन्हें अपने कब्जे में लिया और अब जांच की जा रही है। आज सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि मुराडी गांव के बगल में कुछ लोगों द्वारा किसी शव को जलाया जा रहा है। इस पे पुलिस द्वारा पहुंचकर
वहाँ चिता पर 2 अर्ध जले शवों को अपने कब्जे में लिया गया है। और पता करने पे ये पता चला है अभी तक कि इसमें ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे जिन्होंने कल ही शादी की थी, जो गांव वालों के द्वारा बताया गया है, और लड़के के घर पे थे। प्रथम दृष्टया गांव वाला द्वारा अभी तक ये बताया गया है कि इनके द्वारा शायद जहर ले लिया गया था और परिवार वालों द्वारा इनको जलाया जा रहा था। इस वक्त इसमें और गहनता से पूछताछ जारी है और दोनों अर्धजल शवों को लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की। शामली में कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कैराना विधायक पर की गई कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया और कहा कि नाहिद हसन खुद बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार में किस तरह से क्या किया, क्या क्या काम किए, उनका कैसे कैसे लोगों के साथ रहना था। अब पुलिस अपना काम कर रही है। क्यों ले रहे हो? जो गलत किए हैं वो केस खुल रहे हैं ना। जो गलत किए थे, गाड़ी लिए घूमते थे, नंबर 2 की गाड़ियाँ, ये वो जो भी है, तो वो कानून काम कर रहा है। जो गलत, अगर कुछ गलत कर रहे हो, अगर मान लो पुलिस उन्हें गलत वो कर रही है तो कोर्ट छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बेग साहब, मैं ये कह रहा हूँ बेग साहब कि जो गलत करेगा, जो गलत के लिए कानून है, वो चाहे वो कितना बड़ा नेता हो या कितना बड़ा वो उद्योगपति हो या कैसा भी मजबूत वो समाज सेवी, अगर कानून हाथ में लेगा, कानून हाथ में लेकर के कानून को तोड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। राष्ट्रीय महिला दिवस और भारत की पहली महिला राज्यपाल स्वर्गीय सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर आज जनपद बहराइच में समाजवादी पार्टी की महिला सभा द्वारा महिला घेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला घेरा संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे किसान हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। समाजवादी पार्टी की महिलाएं अपनी आवाज़, अपनी मुद्दों के बारे में चर्चा कर रही हैं और ये शपथ ले रहे हैं कि हम इस सरकार को हटाएंगे, अखिलेश यादव जी की सरकार को दोबारा लाएंगे 2022 में, क्योंकि ऐसी कई योजनाएं थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू की, 10, 90, 181, 180, जो अब ध्वस्त पड़ी हैं। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, महिलाओं को वेतन में समानता नहीं मिल रही है, महिला अपराध चरम पे है, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, साथ ही बलात्कार। सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। ये सरकार प्रचार की सरकार है, इसको काम से क्या मतलब, और इसी के खिलाफ महिलाएं आवाज उठाएंगी। घर घर में रहकर हम अपने हर प्रत्याशी के लिए वोट निकालेंगे और साइकिल पर डलवाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आज लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का निर्देश है कि जनता से जुड़ी मांग को मैनिफेस्टो में शामिल करना है और मैं इसलिए लखनऊ आया हूं ताकि मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य और जनता से जुड़ी मांग को जान सकूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों का काम है कोशिश करना, जो हम लगातार कर रहे हैं। मैनिफेस्टो कमेटी, प्रियंका जी ने कहा है, मैनिफेस्टो कमेटी का काम सिर्फ जो आवाम है, जनता की जो भावना है और जो जनता की मांग है उसको मैनिफेस्टो में डालना है। हम यहाँ इसीलिए आए हैं, सिर्फ मैनिफेस्टो कमेटी की बात नहीं है। मैनिफेस्टो कमेटी जनता से बात करने का जो प्रयास कर रही है, उसी का एक छोटा सा प्रयास आज श्रमिकों के साथ और जो संगठन है श्रमिकों के, उनके साथ बातचीत का। हमारा फर्ज ये है मेहनत करना। प्रियंका जी हमको आगे लेकर चल रही हैं। अब आपसे ये मैं निवेदन करूंगा कि आप बताइए कि कितना फ्रूटफुल हो रहा है। सर, राहुल गांधी को जिस तरह से विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उनको नहीं मिला है, ये भारत की जनता को मिला है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि मैं भारत की जनता की ओर से ये बात रख रहा हूँ। अगर ये कुंठा भारतीय जनता पार्टी की इस बात की है कि भारत की जनता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इसका सामना करेंगे और हम उनके साथ हैं। कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं उन्हें। पिछले 24 घंटे में 93 नए मामले सामने आए हैं। पहली बार प्रदेश में ये संख्या 100 से कम हुई है और इस प्रकार अब तक कुल मामले 6,02,000
89 हुए हैं और उनमें से 5,90,292 डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 221 मरीज जो हैं वो अस्पतालों से उनको छुट्टी हुई है। इस प्रकार देखें तो हमारी जो रिकवरी की प्रतिशत है वो 98% है। प्रदेश में टेस्ट की संख्या को लगातार उसी स्तर पर रखा जा रहा है, हालांकि कोरोना के संक्रमण के मामले अभी कम हैं। पिछले 24 घंटे में 1,37,000 टेस्ट हुए हैं और इस प्रकार कुल अभी तक हुए टेस्ट की संख्या 2,94,00,000 हो गई है। प्रदेश में होम आइसोलेशन में 735 मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में सर्वेलेंस का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और सर्वेलेंस के अभी अधिकतर जो वर्तमान डाटा के अनुसार कुल 15,27,00,000 की जनसंख्या कवर की जा चुकी है। इस प्रकार कोरोना का संक्रमण प्रदेश में कम हो रहा है और सामान्य अस्पतालों में सामान्य ओपीडी इत्यादि को भी जल्दी से सामान्य करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टीम 11 की लगातार बैठक होकर अनुश्रवण हो रहा है तथा अंतर विभागीय समन्वय के अनुसार कोविड को नियंत्रण करने की प्रक्रिया चल रही है। वैक्सीनेशन में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन का प्रक्रिया है वो आज भी है और कल भी है और इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो 15 और 16 दो तारीखों को वैक्सीनेशन होना है उसकी सूचना समय से जो संबंधित जिस अधिकारी कर्मचारी को वैक्सीनेशन का कार्य होना है उसको समय से एक दिन पूर्व दी जाए ताकि वो समय से वैक्सीनेशन के लिए उपस्थित होकर वैक्सीनेशन का अपना कार्य करा लें। देश में वैक्सीनेशन कराने वाला सब टीकाकरण में प्रदेश सबसे एक नंबर पर है और ये एक सुनियोजित और कार्यवाही के अंतर्गत वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। प्रदेश में संक्रमण कम होने से सामान्य गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में कमी आई है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। लगभग 8,18,000 इकाइयाँ अभी वर्तमान में कार्यरत हैं जिनमें लगभग 52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। ये सभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की इकाइयाँ हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार में लगाने का प्रयास किया जा रहा है और एक योजना पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में बैंकों के साथ समन्वय करके अधिक से अधिक एमएसएमई की स्थापना का प्रयास तेज़ी से किया जा रहा है। उसी क्रम में लगभग 8,56,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 29,800 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रकार के ऋण बैंकों द्वारा वितरित किए गए हैं जिनसे कि 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदेश में उत्पन्न हुए हैं। प्रदेश में किसानों के से धान क्रय का कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है। प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाए और उसी क्रम में लगभग 653.88 लाख कुंटल धान की खरीद की जा चुकी है जो कि पिछले साल इसी अवधि के दौरान की गई धान खरीद से लगभग 1.5 गुना अधिक है। प्रदेश सरकार द्वारा किसान सम्मान अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत किसानों को उनके सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को अधिक से अधिक संख्या में और उनको उसकी जानकारी देना, उनको जागरूकता बढ़ाना, उनका उत्पादन बढ़ाकर उनकी आमदनी को दुगना करने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आज कानून मंत्री बृजेश पाठक अंबेडकर नगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार किसानों से लगातार बात कर रही है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, बीजेपी किसानों के साथ है। तो उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, बातचीत की जा रही है, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग हैं जो किसानों के भेष में वो सिर्फ राजनीति का मोहरा बन रहे हैं। से हमारी बातचीत लगातार रोज हो रही है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारी पार्टी का और सरकार का मानना है कि कोई न कोई रास्ता जल्द ही निकलेगा और हम लोग किसानों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और वो हमारे परिवार के सदस्य हैं।
खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रणविंद्र प्रताप सिंह श्रावस्ती दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसान आज कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, वो किसान नहीं परजीवी हैं। दिल्ली में जो किसानों का धरना चल रहा है वो पूरी तरीके से फ्लॉप धरना है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ हैं और जो किसान धरना दे रहे हैं वो गुमराह किए गए लोग हैं। विपक्ष के पास कोई बात तो है नहीं, उनके पास जनता भी नहीं है, लेकिन अब वो जो उन्होंने परजीवी बताया कि कुछ लोग हैं जो परजीवी हैं, धरना पे बैठते हैं। आप कांग्रेस को लगातार देखिए, जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसमें हिस्सेदारी ले लेती है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने लोकसभा अभी राज्यसभा में बोले हैं कि हमारी लगभग 10-11 बार किसान नेताओं से चर्चा हुई और वो किसान नेता एक ही बात कहते थे, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी लाइन काली है। उसी तरह राज्यसभा में भी जितने भी मंत्री बोल रहे थे उन्होंने 3 काले कानून रद्द करो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कौन सी लाइन काली है जिसे कि वो सफ़ेद की जा सके। तो वो लगातार, उनके पास कोई चीज़ मुद्दा तो है नहीं, तो वो जबरदस्ती एक गुमराह करते हैं। औरैया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने बिधुना कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर भानु गांव में एक लड़की की हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका का चचेरा भाई है। पहले आरोपी ने सभी को बताया कि उपासना ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई, यानी जब देखी, तो रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की, तब पता चला कि आरोपी ने दुष्कर्म की कोशिश की थी। विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। इसी का चचेरा भाई है, वो लड़की पर गंदी नज़र रखता था और एक दिन, जिस दिन घटना का दिनांक है, उस दिन ये अपने जो माता पिता हैं वो खेत पर चले गए थे अपने, और लड़की को अकेला पाकर ये उनके घर में घुसा और घर में घुसकर लड़की के साथ इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके बाद उसने लड़की को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद सभी लोगों को ये बताया पूछे जाने पर कि लड़की ने आत्महत्या कर ली और उसी ने उसको, लड़के ने ही उसको फंदे से उतारा है। इस संबंध में थाना बिधुना पुलिस द्वारा बहुत ही अथक प्रयास करते हुए घटना का शीघ्र अनावरण किया गया है और इसमें जो लड़की के माता पिता हैं उन्होंने भी, जो पुलिस का भूमिका है और पुलिस ने जिस तरीके से अनावरण किया है उसकी उन्होंने भी पूरी प्रशंसा की। 15 फरवरी को सीएम योगी मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2500 कामगारों की बेटियों को आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मुरादाबाद पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और पहली बार हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम, जो श्रमिकों के बच्चियों के लिए सामूहिक विवाह की योजना श्रम विभाग द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर 2600 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर भाग लेंगे। हमारे इस मंडल के सभी जिलों के जितने भी श्रमिक हैं, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके बच्चियों को जिनका रजिस्ट्रेशन उसमें हुआ है, उनका परीक्षण कराने के बाद उनकी शादी का यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा आयोजन सरकार के द्वारा आयोजित है और उन बच्चियों के जिनकी शादी है उनको सरकार की तरफ से, श्रम विभाग की तरफ से उसका लाभ दिया जाएगा। आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है सर, कुछ क्या? हम सब लोगों ने निरीक्षण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और इस भव्य तैयारी को देख करके हमको लगता है कि मुरादाबाद के लिए और पूरे इस क्षेत्र के लिए और उन बच्चियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा जिनकी शादी इस भव्य आयोजन में किया जाएगा और उस शादी में माननीय मुख्यमंत्री जी शरीक होंगे। थैंक यू सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।